तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो बच्चों, ये क्लास 10th के सिविक्स की बुक की NCERT का चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी फर्स्ट वीडियो देख लें, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक अपने कवर किए हुए हैं वो हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, और उसके बाद जो टॉपिक था वो था किसका था, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उनके बारे में हम लोगों ने इसमें डिटेल में जाना भी था। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीजन की। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, सबसे पहले इन्हें कंसिडर करिएगा कि गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि जो रिलीजन है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है। अब उनका क्या मतलब था रिलीजन से? ठीक है, वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से उनका कोई भी मतलब नहीं था, जैसे कि हिंदू या फिर इस्लाम या फिर मोर वैल्यू जो इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो और रिलीजन्स हैं। उनका विश्वास ये था, वो ये बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या करे, वो जो एथिक्स हैं उन्हें गाइड करे जो रिलीजन से लिए गए हैं। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं इन आवर कंट्री में, वो क्या करते हैं, हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनके बारे में आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, और वो कम्युनिस्ट राइट्स के कौन से लोग होते हैं, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी से जो लोग होते हैं हमारे देश में, उनके बारे में वो लोग आर्ग्यू करते हैं। और वो डिमांड भी करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इन्हीं रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए। थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो जो वोमेंस का जो मूवमेंट्स होता है, जो कि आर्ग्यू करता है फैमिली लॉज को, ठीक है, और ऑल रिलीजन्स जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वोमेन को, तो वोमेंस मूवमेंट क्या आर्ग्यू करता है, फैमिली लॉज को, जो सारे रिलीजन्स जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वोमेंस के अगेंस्ट, तो उनकी डिमांड क्या है कि गवर्नमेंट क्या करे, चेंज करे इन लॉज को और उन्हें इक्विटेबल बनाए। तो ये सारे जो इंस्टेंसेज हैं वो इन्वॉल्व करते हैं रिलेशनशिप को रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कम्युनलिज्म की, तो जो कम्युनलिज्म है उसकी समस्या तब शुरू होती है, उसकी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्या होता है कि जब रिलीजन को देखा जाता है नेशन के बेसिस पर, नेशन के आधार पर जब रिलीजन को देखा जाता है तो कम्युनलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। और इसका जो अच्छा खासा जो एग्जाम्पल है वो नॉर्थर्न आयरलैंड का है, जो चैप्टर 3 में दिखाता है कितना वहाँ नेशनलिज्म का कितना ज़्यादा वहाँ डेंजर्स था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फिर और ज़्यादा एक्यूट हो जाती है जब रिलीजन को एक्सप्रेस्ड किया जाता है पॉलिटिक्स में इन एक्सक्लूसिव या फिर पार्टीशन टर्म्स में। जब एक कोई धर्म या कोई रिलीजन या फिर जो इसके फॉलोवर्स क्या करते हैं, पिटिड करते हैं दूसरों के अगेंस्ट। ठीक है, और ऐसा होता है जब किसी एक रिलीजन्स के बिलीफ्स प्रेजेंटेड होते हैं दूसरे रिलीजन्स के सामने, या फिर जब एक रिलीजियस की जो डिमांड्स होती हैं, एक रिलीजियस ग्रुप्स की जो डिमांड्स होती हैं वो क्या करते हैं दूसरे के सामने जब अपोजिशन में होती हैं, या फिर जो स्टेट पावर को हम लोग यूज करते हैं डोमिनेट किसी एक रिलीजियस के डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जो कम्युनलिज्म होता है वो पॉलिटिक्स में ये वेरियस फॉर्म्स में होता है, जिसकी इनके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन होता है कम्युनलिज्म का हमारे जो एवरीडे बिलीफ्स में है, जैसे कि इसका जो रूटीनली इन्वॉल्व होता है, जैसे कि रिलीजियस प्रीजुडिसेस होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स जो रिलीजियस कम्युनिटीज के होते हैं, या फिर जो सुप्रियोरिटी में जो बिलीफ्स होते हैं एक रिलीजन्स के लेकर किसी और रिलीजन्स के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ होती है वो कॉमन होती है, और हम लोग इसे नोटिस करने में कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, जबकि हम इसमें विश्वास भी रखते हैं। और एक जो कम्युनली कम और जो क्या होगा, एक जो कम्युनल माइंड होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक क्वेस्ट करेगा पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। और जो दो बिलोंगिंग्स जो मेजोरिटी कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करेंगे, मेजोरिटियन को बनाएंगे मेजोरिटियन डोमेंस के लिए, और ये बिलोंग्स भी करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और इसके साथ साथ ये डिजायर भी करेंगे एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट भी बनवाने के लिए। फैमिली लॉज की हम लोग बात करने वाले थे। तो ये ऐसे कानून होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स से डील करते हैं, जैसे कि कोई मैरिज है, डिवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, एक्सेट्रा। तो इनके लिए जो कानून बनाए गए हैं जो इन्हीं मैटर्स को डील करते हैं उन्हें हम फैमिली लॉज कहते हैं। और हमारी कंट्री में डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई होते हैं किस डिफरेंट रिलीजियस लोगों के फॉलोवर्स के ऊपर। तो कम्युनलिज्म की हम लोग बात करने वाले थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रोवाइड्स करता है सारे इंडिविजुअल्स या सारी कम्युनिटीज को फ्रीडम, ठीक है, किसके लिए, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड किसी भी रिलीजन्स को प्रोपेगेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स भी करता है, रोक भी लगाता है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी धर्म का या फिर ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के लिए। जो रिलीजन का जो ग्राउंड है उस पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स करता है। और सेम टाइम की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ भी करता है स्टेट को कि वो क्या करे, जो रिलीजन्स के जो मैटर हैं उसमें इंटरवीन करे और कोशिश करे कि लोगों के बीच में इक्वलिटी बने रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे कि और अनटचेबिलिटी है उसको ये बैन करे। इसके बाद हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि इनका क्या रोल होता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी और नेकर एडवोकेटेड, इन्होंने क्या करा, सोसाइटी के लिए अच्छे से काम करा। और जो कास्ट इनइक्वलिटीज उस समय कास्ट इनइक्वलिटी थी उसको भी इन्होंने बंद किया। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपना अहम रोल प्ले किया। तो पॉलिटिक्स में कास्ट का कैसे सिस्टम है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करें। तो अर्बनाइजेशन होता है पॉपुलेशन का रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करें तो किसी एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट होना, ठीक है, जब न्यू जनरेशन आती है तो वो चीज़ कहलाती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। कास्ट हेरिटेज की बात करें तो एक लैडर लाइक फॉर्मेशन जिसमें सारी कास्ट ग्रुप्स हों हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो वो हमारी कास्ट हेरिटेज कहलाती है। तो कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है कि जब किसी पार्टी के कैंडिडेट्स को चुना जाता है इलेक्शन में तो वो ये बात अपने माइंड में रखते हैं कास्ट कंपोजिशन को लेकर या फिर कैंडिडेट्स के नॉमिनेट्स को लेकर जो अलग अलग कास्ट से चुने जाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए। तो जो सरकार बनती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर्स करती हैं जो डिफरेंट कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर किसी ट्राइब्स के जो आते हैं उनके लिए, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी या जो कैंडिडेट्स होंगे इलेक्शंस में वो अपील करेंगे कास्ट सेंटिमेंट्स के लिए, उसका सपोर्ट पाने के लिए, ठीक है, उसका सपोर्ट बढ़ाने के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को हम कास्ट के फेवर में भी जानते हैं और जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके फेवर में वर्क भी करती हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस फेवर में वर्क भी करते हैं।
और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या जो प्रिंसिपल है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का, वो भी मोबिलाइजिंग या पॉलिटिकल सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और इसके साथ जो नई कॉन्शियसनेस है लोगों के बीच में कास्ट को लेकर, उसे भी हम इन्फीरियर और जो लो होती जा रही है। और कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देश में नहीं है जो क्लियर मेजोरिटी करे किसी सिंगल कास्ट को लेके। एवरी कैंडिडेट्स एंड पार्टी को क्या होता है, टू विन द, उसे दूसरी कास्ट के लोगों का या दूसरी कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, कॉन्फिडेंस पाने के लिए उसे इलेक्शन में जीतना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट एक कम्युनिटी के लोगों के वोटों से नहीं जीत सकती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें अपने कैंडिडेट्स एक सेम कास्ट से वो खड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कास्ट से अपने कैंडिडेट्स खड़े करने पड़ेंगे। और जो रूलिंग पार्टी होती है या फिर जो सिटिंग एमपी और एमएलए होते हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं देश में, ठीक है, अगर किसी एक कास्ट कम्युनिटी के लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो। और पॉलिटिक्स इन कास्ट में कैसे, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो जो ईच जो कास्ट ग्रुप होते हैं वो कोशिश करते हैं बड़े बनने की, अपने जो नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट लोग हैं उनसे वो बड़े बनने की हमेशा कोशिश करते हैं। और जो वेरियस कास्ट ग्रुप्स रिक्वायर होते हैं कोलाशन या फिर जो अदर कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए, न्यू काइंड्स के कास्ट ग्रुप्स भी बनते हैं पॉलिटिकल एरियाज में, जैसे कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।